तो जी काफ़ी बहन भाई कहते हैं हमें सब्सक्राइब करने का पता नहीं, तो आपने यूट्यूब पे जाके सर्च करना है सबा अहमद, मतलब ये नीचे भी आ गया सबा अहमद व्लॉग, तो इस पर क्लिक करना है। ये हमारा देखें चैनल आ गया। अब हमने इस पिक्चर पे क्लिक करना है और ये देखें इसमें से आप कोई भी वीडियो चला लें। मिसाल के तौर पे ये वाली वीडियो हम चला लेते हैं, ठीक है जी। ये वाली वीडियो हमने चला ली, तो ये देखें नीचे जो है ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबाएंगे और साथ में ये जो बेल खड़ी है इसको दबा के आप ऊपर ऊपर ऑल पे करेंगे। ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। इससे क्या होगा, हमारी जो भी न्यू वीडियो आएगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कि सबा अहमद की न्यू वीडियो आ गई, आप देख लें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जी सब बहन भाई? ठीक है, खैरियत से हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। तो जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपने देखने वालों से कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है जी माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है नाश्ता। नाश्ते में क्या बन रहा है जी? रोटी या पराठा? रोटी। अच्छा हाँ, वो घी नहीं है ना, इसी वजह से रोटी बना रही हूँ आज। अच्छा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करती हैं आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप सब बहन भाइयों की दुआ है। और आज संडे है? हाँ जी, जुमेरात है। थर्सडे कल बताया तो था, फिर आपने कहा हाँ जी। बस वो मुझे भूल गई बात। अच्छा, एक बात याद थोड़ी रहती है। और यहाँ पे क्या बनाया जी? यहाँ पे बनाए हैं जी अरबी। और ये देगनियों में क्या है बेबो? इसमें क्या है, खोलो। हाँ इसमें क्या है, खोलो खोलो खोलो। वही सेमा, सेमिया किसने बनाई? किसने? अम्मी ने बनाई? आपने बनाई सेमिया? ये सुबह सुबह उठ के रोने लगा, मुझे सेवइयां दो, मैंने एक थैली बना लिया। नहीं, कल का आपका ही दिमाग खराब था कि इसने तो मेरा दिमाग खराब है, लेकिन सुबह इसका मुझसे भी ज्यादा हो गया था ना। अच्छा अच्छा। हाँ जी, फिर मैंने बना दिया। और इसमें क्या है जी? इसमें चाय। अच्छा, इसमें चाय है जी, ज़बरदस्त, गुड हो गया। बेबो मैं उधर ढूंढ रहा था, आप इधर आ गए। अच्छा जी, सही है। और इधर पानी की तराई जो है वो जारी है, नहीं कर क्योंकि आज नमाज रूम को बाहर से प्लस्तर करेंगे। जब से ये चूल्हा है ना, ज़बरदस्त रोटी बनती है, ज़बरदस्त सालन बनते हैं। गैस सिलेंडर पे ना इतनी मज़ा नहीं आता, क्योंकि भरवाना पड़ता है ना। हाँ जी, तो लकड़ी भी तो लेनी पड़ती है ना। सही है, आप वो वैसे भी अपना सिलेंडर खत्म हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ ले आई। सही है, माशाल्लाह जी। हो गया नाश्ता तैयार? हाँ जी हो गया। वो देख बेबो को, साथ में अरबी। बेबो तो पुल पे बैठा है, इंतजार तेरा। बैठा दे। ये तो रोटी सालन, सेमियां जो पकाई हैं वो तो आप ले, कैसे उठाती? दोनों हाथ मेरे फारिग नहीं थे ना, तो एक मुझे दे देती। तो हाथ उठाया आपको, मैंने कहा सेवइयां उठा लो, आपने सुना ही नहीं है, फिर मैं चुप करके ले आई। चलो बेबो, बैठो बैठो। बेबो आप सेमियां खाओगे? सेमियां उधर रखी हैं, चलो ले आओ। नहीं नहीं नहीं, रात से बड़े जलील कर रहे हो बेबो आप। इसको ना आज फूका शूका दिलवाते हैं। ये कोई काम ही नहीं करने देता है, जो काम करो उसमें इसकी दखल अंदाजी है। रोटी को दे। वो कहता है मैंने काम करना है अच्छे अच्छे। तो चुप करके करना, फिर रोना स्टार्ट कर देता तो है। जब आप उसको जो काम है आप उसको कहो। जो नहीं कर सकेगा, 4 पैसे उठाने लगो, कहता मैं उठाऊंगा। अब उठाई जाती है इससे। हाँ, छोटा थोड़ी है, अभी बड़ा हो गया माशाल्लाह। फिर मुझे ऐसा करना चाहिए, इसकी शादी भी कर देनी चाहिए ना। हाँ चल बेबो सेवइयां ले आए। बेबो पहले आ जाओ, अपनी दादो को रोटी दे आओ। चलो दादू को रोटी दे आओ, चलो जल्दी करो। ये देखें जी, अपने लिए बेगम साहबा के लिए चिकन और हमारे लिए जी अरबी, और माशाल्लाह नाश्ता किया जा रहा है। मैंने कहा जल्दी जल्दी, पता नहीं मुझे क्यों दे दी अरबी। फिर थोड़ी देर बाद पता चला बेगम साहबा जो है वो अपने लिए गोश्त लेके आ गई है। क्योंकि रात आप लोगों ने खाया था, मैंने नहीं खाया था ना। आपने कढ़ाई में खाया था, याद करो। वो सारा सालन मैंने अपना ही सब वो डाल के कटोरी में रख दिया था, वो थोड़ा सा कढ़ाई में लगी हुई थी,
इसका वो मतलब मतलब कढ़ाई तो साफ वही की ली थी। हाँ मतलब अगली एनिवर्सरी पे फिर बारिश आएगी। इंशाल्लाह। आपने देगड़ी चाटी है। अब नहीं आएगी। अच्छा सही है। बेबो आपने नहीं खाना? बेबो नाश्ता कर लो बेटा, चलो आ जाओ यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर लो, आ जाओ। आ रहा है माशाल्लाह, आ रहा है आ रहा है। ये बेबो दादी अम्मा की है। एक मिनट, यहाँ पे ना वो सुबह के जो नाश्ते के बाद है ना, खाने के बाद, हाँ ये वाली, ठीक है। सारी गोलियाँ उसको दे दी हैं। खैर है उस्ताद जी, सारे चम्मच खोली बैठे हो। हम वो उस दिन उठाए थे ना तो धो के रख दिए थे, ऊपर नहीं रखे थे स्टैंड में, अच्छा, इसी वजह से रख लिए ऊपर। ये वैसे सेट बहुत प्यारा है ऐसे ना, क्योंकि ये मेरी चॉइस थी। हाँ जो आपकी चॉइस होती है वही प्यारी होती है ना। हाँ सही है माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। क्योंकि आप तो जो चीज़ देखती हो बस उधर ये ले दो ये ले दो, हम देखते हैं अच्छी चीज़। ये देखो कितनी प्यारा सेट है, कितने इसमें सारे सेट जो है वो मुकम्मल हैं। चिकन वाले हैं, डालने वाले हैं, खाने वाले हैं। इसीलिए अब मैंने कहना छोड़ दिया है ना, हाँ जो आपकी चॉइस होगी वही ले आना, बहुत प्यारा है। हाँ जी। सारी चारपाइयाँ जो हैं वो अंदर डाल दी मैंने। स्टेपलाइजर यहाँ पे लगाते हैं क्योंकि रात को बिजली कम होती है ना, तो कूलर पंखा पानी नहीं उठाता। यहाँ पे लगाया, अभी जाके फिर फ्रिज पे लगा दिया। मैडम जी यहाँ पे धो रही हैं जी बर्तन। तकरीबन मेरे ख्याल में आपका ये लास्ट काम है। जिन कपड़े तो धोने हैं लेकिन आज नहीं धोती। नहीं नहीं छोड़ो कपड़ों को, फिर कभी धो लेना, क्योंकि कल भी आपने धोई, आपकी काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। हालत ख़राब करने से बेहतर है आप ना ही धो, इकट्ठे करती रहो फिर एकदम से ना सारा दिन फिर धोती रहना। तो जो तकलीफ होती है वो आप उठाओगे मेरी। हाँ क्यों नहीं, मैं आपकी तकलीफ में बराबर का शरीक नहीं होता। क्या चलो मैं ये बर्तन धो लूँ फिर देखते हैं जो होगा। वो 3 स्विच भी उठा लो। अच्छा, हाँ जी। एक तो जब भी मैं इसे बोलने जाता हूँ ना कोई काम ज़रूर लगा देती है। अभी इसके साथ गया ना, थोड़ी सी गपशप लगाई तो इसने कहा वो वाला काम कर दो, ये वाला काम कर दो। क्या करे बंदा। ये सोचा अंदर रख देता हूँ। वैसे ये मुझे भूला पड़ा था, वरना मैं इसके बोलने से पहले ही रख देता, लेकिन मुझे भूला पड़ा था ना। अगर याद होता तो जल्दी जल्दी कर देता। रख दिया सबा, और कोई काम? बस यही काम था और मैंने कर लिया। अभी मैं सो जाऊँ तसल्ली से? सो जाओ। नहीं, मैं कहता हूँ कोई चीज़ ऐसी ले आए जो दोपहर को पकाएं। ले आओ आपको जो मूड हो। मैंने बर्तन धो लिए हैं, जो बनाना है वो ले आओ, मैं बना दूँगी। लेग पीस ले आऊँ? जो आपका दिल करे। लेग पीस बनाओगी ना, जो हम शहर से लेते हैं लेग पीस, चेस्ट लेग। तो उसके साथ मिसाले भी होंगे ना, मिसाले वगैरह सब चीज़ें ले आओ, मैं बना दूँगी। ठीक है। और घी भी नहीं है, घी भी लेने आ। घी भी लेना। घी भी ले आऊँगा। ओ तेरी खैर, नुकसान करना हो बस। यार थक जाते हो क्या करूँ। अब इतनी गर्मी हो रही है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि रोजाना फातिमा हेल्प करवा देती थी, आज मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली, कोई भी नहीं था। वरना ये बर्तन तो फातिमा धो देती थी ना। हाँ बर्तन धो देती थी, वो बिस्तरे वगैरह उठा देती थी, बर्तन इकट्ठे कर देती थी, अच्छा खासा काम कर देती थी। सही है, मैंने तो इसे कहा था, मैंने कहा कोई जो है वो हम घर में कोई मासी रख लें तो वो काम काज करती रहेगी। तो इसने भी एक दिन मासी से बात की तो मासी ने कहा हाँ मैं आ जाऊँगी। मैंने कहा चलो और कुछ नहीं, ये कपड़े वगैरह जो सुबह ये बर्तन वगैरह होते हैं, चले ये काम कर देगी, झाड़ू लगा देगी, कपड़े धो देगी और बर्तन धो देगी। बाकी मैंने कहा ये खाना पीना तो आपको थोड़ा बहुत होता है, वो तो हम खुद ही कर लेंगे। तो इसने मासी से बात की तो मासी ने कहा चलो ठीक है। कहती है मैं इस्त्री तो कपड़े नहीं कर दूंगी, बाकी धो दूंगी, झाड़ू वगैरह बर्तन वगैरह धो दूंगी। तो झाड़ू धो नहीं देगी, मतलब झाड़ू लगा देगी। अच्छा, तो ये फिर गई नहीं लेने। अभी रात मैंने कहा सब आप थक जाती हो तो आप मासी रख लो। कहती नहीं बस ऐसा ऐसा कर लूँगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ जब इसने खुद कहा है तो। क्योंकि आदत नहीं है, कभी रखा भी नहीं है, फिर अजीब लगता है मुझे कोई और काम करे हमारा, अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं खुद कर लूँगी। अच्छा, वो भी तो बेचारी अपने घर का काम करती होगी, फिर हमारे घर का करे, फिर अपने घर जाके करे। तो साल उन्होंने जो गरीब है ना, जो मतलब अब देखें, हम भी अल्लाह पाक का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। हम भी तो किसी का काम करते थे ना, मैं तो किसी की जॉब करता था ना।
अब देखें अल्लाह पाक ने अगर हमें दिया है तो हमें अब मतलब हमारा हक बनता है कि अब हम खुद लोगों को जॉब दें। अल्लाह पाक ने अगर तौफीक दी है तो ज़रूर लोगों को जॉब दें, क्योंकि हम एक दिन खुद किसी की जॉब करते थे। बात ये होती है, बात वो नहीं होती कि वो अपना काम करे, वो भी यही सिस्टम होता है। मैं भी अपने घर का काम करता था, फिर उधर जाके जॉब करता था। अच्छा जाऊंगी आज, पता करूंगी। उसके घर का पता नहीं, अम्मी को पता है। पता है, सीधी गली सीधा घर है उनका। आपने देखा हुआ? हाँ जी। तो फिर जाते हुए कहते जाना बस। ठीक, नहीं मैं नहीं मासी से बोलता, आप खुद बोलना, क्योंकि औरतों की बात औरतों के साथ सही होती है ना। मुझे क्या पता, मैं क्या बहस करूँगा। चलो मैं काम कर लूँ फिर जाऊंगी। ठीक हो गया। और प्यारे बहन भाइयों, आज हम आपके साथ एक अहम बात जो है वो शेयर करेंगे कि कैसे कैसे लोग जो हैं वो दुनिया में मौजूद हैं। यकीन करें, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि जब लोग फ्लड वालों की जो मतलब कि फंड होता है वो हड़प करने की कोशिश करते हैं। यकीन करें, बहुत सारे मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे, बहुत ज़्यादा कॉल्स आई कि अहमद भाई फ़लाँ जो है वो ऐसे कर रहे हैं, फ़लाँ जो है वो ऐसे कर रहे हैं। मैंने और तो कुछ नहीं कहा, मैंने कहा बस यही कहा कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। जिनको कोई डर खौफ नहीं है, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमने मरना भी है। देखें, उनके ऊपर बुरा वक्त आया हुआ है और ये लोग जो हैं वो फंड के नाम पे करोड़ों रुपए, लाखों रुपए जो है वो हड़प कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। जो 10-15 लाख रुपए महीना खुद कमाने वाले हैं, यकीन करें मैंने उनको यूट्यूब के ऊपर भीख मांगते हुए देखा है। अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो के अंदर ऐसे मासूम बन जाते हैं। यकीन को पैसा खाएंगे उनके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि गरीब जब भूखा बैठा होगा बद्दुआएं देगा तो सावधान है, उसको बद्दुआएं लगनी। मैं खुदारा आप सबको यही कहूँगा, जो भी हस्बे तौफीक हैं वो खुद जिनकी हेल्प करना चाहते हैं वो खुद करें, या जिनके ऊपर उनको ख़ास तौर पे ट्रस्ट है तो उन पर जो है वो खर्च करें। पहले से तो बेहतर है आप जो हैं वो जहाँ से भी हैं आप खुद उनकी खातिर निकलें। ठीक है, आप अपने को, आप एक मिसाल है, मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे जिस रिश्तेदार पे एतमाद होगा मिसाल के तौर पे मैं उसको दूंगा, तो आप भी ऐसा करें। यूट्यूबर जो है वो 15-20 लाख रुपए जो खुद कमाने वाला है वो खुद मैंने भीख मांगते हुए देखा कि हमें जो पहले भी उन्होंने इस तरह के काफ़ी फ्रॉड किए थे और काफ़ी लोगों के पैसे खाए, फिर उनके ऊपर केस वगैरह हुए, फिर उन्होंने वापस भी पैसे किए और फिर जो है अब दोबारा जो है वो गरीबों के नाम पे फंड इकट्ठा कर रहे हैं कि सैलाब आया हुआ है जी, सैलाब आया हुआ है। बहुत बुरा देखें कि इस तरह के लोगों का बहुत बुरा होशियार होता है। बस अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे। मज़ीद भी अगर लोगों ने सबूत भेजे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इन्होंने किस किस तरीके से जो है वो लूटा। आप खुद देखते हैं कि जब एक काम करते हैं तो तकरीबन 10-15 दिन पहले जो है उसका सिलसिला शुरू कर देते हैं, मतलब एक ट्रेंड चला देते हैं, हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं। हम 15 दिन बाद क्यों करते हैं? क्योंकि वो 15 दिन के अंदर सारा कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, लोगों से बटोर लेते हैं। उसके बाद जो है फिर लोगों का पैसा आधा चला दिया, आधा जो है वो प्लाट ले लिए या कोई और काम करवा दिया। इस तरह से जो है वो लोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह पाक हिदायत दे। ऐसे लोगों को थोड़ी सी भी यकीन करें, शर्म नहीं आती तो शर्म से डूब मरो यार। भीख मांगने से बेहतर है शर्म से डूब मरो। यकीन करें, हम अपने आप को अच्छा नहीं कहते, हम जो भी हैं अल्लाह पाक ने जैसे भी बनाया, अल्लाह पाक ने जैसे भी दिल दिया, हम उसका लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। हमने भी सैलाब मुतासरीन हमारे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, मतलब इधर चौसा शरीफ, राजनपुर, डेरा गाजी खान वाली साइड पे, जो कि हमें जाते जाते भी तकरीबन 1 दिन ज़रूर लगता है। तो इस वजह से हम थोड़े मजबूर हैं, क्योंकि एक तो अम्मी बीमार हैं, अब्बू बीमार हैं, असगर भाई बीमार हैं, सबा की तबीयत ठीक नहीं रहती, जिसकी वजह से मैं इन सब को छोड़ के जो है वो नहीं जा सकता। क्योंकि एक ड्राइव मैं कर लेता हूँ गाड़ी की, तो डेली की कोई ना कोई एक अफराद को हम हॉस्पिटल ज़रूर लेकर जाते हैं। तो इस वजह से हम मजबूर हैं, वरना यकीन करें अगर सबा बिल्कुल ठीक ठाक होती मैं इसको भी लेकर जो है वहाँ पे होता और जितना हो सकता। हमने पिछले हफ्ते जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ट्रेंड नहीं चलाया, कोई हमने वो वीडियो नहीं लगाई कि जी हम उधर जा रहे हैं जी ताकि फ़ंड इकट्ठा हो। नहीं,
हमने अपनी जेब खर्च जो हमारे अल्लाह पाक ने तौफीक दी थी, तो 1 लाख रुपया हमारे हमारे पास था, हम हस्बे तौफीक थे, तो हमने 1 लाख रुपए की जो है वो 9-10 देगें जो हैं वो बिरयानी की पकवाई, और यहाँ से हम गए थे वहाँ पे बांटने के लिए। तो माशाल्लाह काफ़ी जो है सैलाब मुतासरीन बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए थे, बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। तो खुदारा ऐसे लोगों से आप बचें जो कि आपको लूटना चाहते हैं। ओवरसीज़ अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वीडियो को देख के आप इंटरेस्ट ना किया करें, बल्कि इर्द गिर्द के लोगों से भी पूछ लिया करें कि ये लोग कैसे हैं। उसके बाद आप सब बहन भाई हेल्प किसी की करना चाहते हैं तो या तो फिर आप खुदा के कर लें, या फिर जिस पे आपको इंटरेस्ट हो उस पे उसे दे दें। हाँ, ऐसे हर किसी को जो है वो आप ना करें, हाँ जी। क्योंकि ये जो है ये एक तो जुल्म सैलाब वालों पे पहले है, दूसरा जुल्म जो है ये बिग यूट्यूबर काफ़ी जो हैं वो मैंने वीडियोस देखी हैं, अल्लाह माफ़ करे कि इस तरह से कर रहे हैं। भीख मांगते हो यार, आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ। वो उससे बस अल्लाह पाक हिदायत है आपको, हम मजीद नहीं कुछ कहते, फिर उनको ज़्यादा बुरा लग जाता है क्योंकि सच कड़वा होता है ना। ठीक है जी, ये वाली वीडियो हमने चला ली। तो ये देखें नीचे जो है ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबाएंगे और साथ में ये जो बेल खड़ी है इसको दबा के आप ऊपर ऑल पे करेंगे, ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। इससे क्या होगा, हमारी जो भी न्यू वीडियो आएगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कि सबा अहमद की न्यू वीडियो आ गई, आप देख लें। हाँ जी, क्या क्या अच्छा कमेंट पढ़ूं? अच्छा 1 मिनट जी। तो कल जो है बेबो ने बातें की थी बहन भाइयों के साथ, और बेबो ने कहा मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, तो अभी मैं बेबो बैठो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। ये देखें जी, काफ़ी बहनों ने, ऐशा व्लॉग बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी आपका, और उसके बाद जी मीर अवैस हैं हमारे साथ, और ये क्या है, कैला आलिया, हाँ जी, और लुबना अमीर सो क्यूट, और बिलावल ख़ान है, उसके अलावा पाक अब्दुल्ला हैं, कुकिंग विद सलमा हैं, डेल्फन डोल हैं, पाक अब्दुल्ला व्लॉग्स हैं, नटखत नूर हैं, और सेम रबी ट्विंस व्लॉग हैं। उसके अलावा जी प्रीति धिमान हैं, मोहम्मद ख़ान लोधी हैं, कौसर इरफान व्लॉग्स हैं, काशिफ सुल्तान इंटरटेनमेंट हैं, अस्मा वकास हैं, और प्राबदीप सिंह हैं। उसके अलावा अरसलान गुज्जर है, ऐशा व्लॉग है, शम्मा फिरदौस है, माही नाइस है, इंशा खान है, खुरम कैसर है, रुबीना विलेज व्लॉग है, ऐशा इफ्तिखार है, महरा खान व्लॉग है, और ये कौन है जी, कार लवर मलिक अली है। उसके अलावा जी नौरीन इमरान है। उसके अलावा हरमैन निसार हैं। हरमैन निसार के बाद जो हैं सना आसिफ हैं, कौसर इरफान, लुकमान भट्ट, पाक अब्दुल्ला, नौरीन विलेज व्लॉग, रजब अली। उसके अलावा जो है मिन्हा मम्मा व्लॉग्स हैं। उसके अलावा जी इरबा खान हैं, जन्नत मिर्ज़ा हैं, नसीर रिंद है, हिना फातिमा है, डेली व्लॉग वाले हैं, पाक रिवायत फूड वाले हैं, रजब अली है, खान जहरा है, सबा फादर व्लॉग है, आसिया इजाज़ है, आमिर खान है, रंदुम वैन्स है, अब्दुल्ला प्रिंस है, एम इरशाद है, महक व्लॉग वाले हैं। उसके अलावा लैबा नवीद है, और समरोल जी है, जन्नत हैप्पी फैमिली वाले हैं, सुएम खान हैं, सफदा टेलर हैं, असलम खान हैं, असलम अता असलम हैं, फ़रहान मीर हैं, तौहीद खान है, मरियम बतूल है। उसके अलावा जी समीउल्ला खान है, रुबीना विलेज व्लॉग, और इसके अलावा अरीबा नमीन है। अच्छा ये क्या कहती है, शूज़ नहीं कहते स्लीपर कहते हैं, शूज़ जूते को कहते हैं अच्छा सिस्टर जी। उसके अलावा खान जहरा हैं, हाजना की आंखें बहुत प्यारी हैं, बहुत शुक्रिया। अनाया खान है, माशाल्लाह आज तो भाई की शामत आई हुई। नहीं जी शामत नहीं आई हुई, बस कभी कभी ये काम करवा लेती है शोहर से। अच्छा जी, उसके बाद ट्रेंड गेमिंग है, सादिया लतीफ़ हैं, एमडी वाइट गोट है, मैक खान है, बिलावल कुरेजो है। उसके अलावा अरसलान गुज्जर है, अरहम खान है, हुरैन ऑफिशियल हैं, और उसके अलावा जी फैज़ान रज़ा हैं, बाबर ख़ान है, और आलिया है। और ये बाबर ख़ान जो हैं ये क्या कह रहे हैं, मुखलिस से कहा है कि उसने फ्लोट वाले वीडियो एडिट किए हैं, तो कहते हैं गुलाम बास ने एडिट किया है। गुलाम बास से तो अच्छी सी बात भी नहीं करता, चैनल कहाँ देंगे, टेम्परेरी ही क्यों नहीं, तो इट्स ओके ही नीड्स मनी दैट्स ऑल। तो बाबर ख़ान जो गुलाम बास है वो एक न्यूज़ जो है वो एडिटर भी है, और उसके बाद इस वक्त उसके पास जो है वो 21 से 22 चैनल हैं जिसकी वो एडिटिंग करता है। पहले असगर भाई करते थे, अब तकरीबन असगर भाई ने तीसरा महीना है उसको चैनल दिए थे, अब वो ख़ुद एडिटिंग करता है। और नंबरदार हमारा अल्हम्दुलिल्लाह
हमारी भी कभी कभी वीडियो एडिट वो कर देता है। लुबैया खान डाले वो वेजिटेबल, कोमल वाली है, फरजाना है, फातिमा मुबशर है। बहुत साल बाद आपसे रब्ता हुआ, सबा किसी हो मैसेज का जवाब दो। दे दिया जी फातिमा सिस्टर। असमा जाफरी हैं, बुशरा हैं, अंबर अली ख़ान हैं, उसके अलावा आई लव माई हॉबी हैं, नौरीन इमरान हैं, आदि हैं, उसके फवाद ख़ान हैं। कहते हैं दूध के लिए अपनी बकरी रखा करो। कैसे सबा बकरी रख लें? उसको घास घास कैसे करेंगे जी। स्ट्रॉन्गली ह्यूमैनिटी हैं और बाबा जी पिंडी फूड हैं स्ट्रॉन्ग। उसके अलावा आदि फिर से आ गए। हैंड एम्ब्रॉयडरी क्राफ्टिंग हैं, अन्नस हैं, तकिया रज़ी है, फातिमा विलेज व्लॉग हैं, फरीद है, और उसके अलावा जो है लैबा नवीद है। अच्छा, उसके अलावा आलिया खातून है। आप लोगों को स्किन लग रही है, इनको टोका रही हो और रोज़ाना चिकने भी खाते हो, प्लीज़ वेजिटेबल। हाँ, कहते हैं रोज़ाना जो चिकन खाते हो ना, इससे आपको एलर्जी हो रही है। तो सिस्टर और क्या करें, सब्ज़ी चिकन से भी महंगी है। मंजीत कौर हैं, समीउल्ला ख़ान है, इमोशनल हुमन है, आदि हैं, इमरान हयात हैं, समीउल्ला ख़ान है, लैबा नवीद है, एम ख़ान लोधी हैं, उस्मान ख़ान है, कैक्शा नुमान व्लॉग हैं, ऐशा व्लॉग्स है, हुमैन निसार है। उसके अलावा जी ये देखते जाएं। और एक गुजरात से हमारी दीदी हैं, उन्होंने मैसेज किया कि मैं आपकी दीदी हूं, गुजरात में रहती हूं, मैं हिंदू हूं, तो मैं आप सबको सलाम पेश करती हूं। तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, वालेकुम सलाम। और बेबो से बहुत ज़्यादा प्यार करती है वो दीदी। और आपकी सिस्टर है नौरीन कराची से। बेबो नौरीन सिस्टर है कराची से। वो कहती हैं बेबो का जब भाई आएगा उसका मैं खुद नाम रखूँगी। और उसके अलावा एक हमारी सिस्टर है लाहौर से, ज़ैनब सिस्टर, तो उसको भी सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। बेबो पता है क्या है, वो कह रहे हैं बेबो कल जो आपने बातें की थी ना, उस पर हमने कमेंट्स किए हैं। काफ़ी कमेंट्स जो हैं वो बेबो को ऊपर थे और बेबो को बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत देते हैं। हम सब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपने बहन भाइयों के नाम ऐड करेंगे, शामिल करेंगे। बस आप सब ने जो है हमें ऐसे ही प्यार मोहब्बत देनी है। तो चलें, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़, बाय। बाय।